तो सबसे पहले सभी को भर भर के कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है, और वो भी उस जगह जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां इंडिया पहुंच गया, वो भी सबसे कम कॉस्ट पे। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था और पूरी दुनिया की नजर सिर्फ चंद्रयान 3 पे ही थी और पूरा इंडिया हिस्टोरिकल मूवमेंट का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। सबके मन में यही चल रहा था कि क्या होगा। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, थ्रिलिंग, चिलिंग सब कुछ एक साथ चल रहा था। और फिर आया वो गूज़बम्प वाला मोमेंट जब भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाता है मून के साउथ पोल में, जहां अभी तक किसी ने भी लैंड नहीं किया था। और इसी के साथ हम खड़े हो जाते हैं उन देशों की श्रेणी में जिनके झंडे चांद पे हैं, लेकिन जरा हटके जगह पे। यही नहीं, इसरो की लाइव व्यूअरशिप 8 मिलियन तक पहुंच गई थी और इसरो ऑफिशियल पेज पे एक दिन में 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। अब चलिए थोड़ी सी नजर डालते हैं चंद्रयान मिशन की ओर। कैसा रहा चंद्रयान का सफर। 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और उसे 7 सितंबर 2019 को लैंड होना था मून की सरफेस पर रात के 1:30 से 2:30 बजे के बीच। लेकिन इसी बीच अचानक चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क टूट जाता है और इसी के साथ टूट जाते हैं सभी इंडियंस के सपने। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख और झटका किसी को लगा होगा तो वो थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने अपने 11 साल इस मिशन पर लगाए थे। ये वो पल था जब उनकी आंखें नम थी और इसकी झलक आज भी हमारे जहन में ताजा है। विक्रम लैंडर मिशन वाज एज प्लान्ड एंड लेकिन इस फेलियर ने हमारी जीत की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया, ठीक जैसे कोई मूवी चल रही हो जिसका क्लाइमैक्स जबरदस्त था। एंड सोशल मीडिया में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को जमकर शेयर किया गया। चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 तक पहुंचने में हमें 4 साल लग गए। हमने अपनी गलतियों से सीखा, इंप्रूवमेंट लाए और आज रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। भारत में इसरो की नींव विक्रम साराभाई ने रखी थी, लेकिन उस समय इसरो के पास बजट के नाम पर कुछ नहीं था। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी। साल भर बाद भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसके पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया, जो कि आप देख सकते हैं। आज 5 दशक बाद हम चांद और मंगल तक सैटेलाइट भेज रहे हैं। ये इसरो की सफलता है, इसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की कहानी है, अंतरिक्ष में उनकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। और इसी के साथ आज तक दूसरी कंट्री जो भारत का अब तक मजाक उड़ाया करती थी, जो हमें सपेरों या पिछड़ा हुआ देश कहा करती थी, उन सबको ये जवाब मिल गया होगा कि भारत हर तरीके से कितना समर्थ है, भारत में कितना पोटेंशियल है कि उसने इतने कम बजट में जिससे ज्यादा की मूवीज बन जाती हैं, अपने कई स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं। कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। वही भारत ने किया। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब होगा ये कि भारत में इसरो को इन्वेस्टर मिलेंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा, रिसर्च होगी, इससे रिलेटेड स्टार्टअप्स बनेंगे, दूसरी कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज इसरो के साथ ज्यादा से ज्यादा कोलैब करेंगी। और बहुत बड़ी बात, देश के बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिला है, जिससे फ्यूचर में और भी ज्यादा रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हमें मिलेंगे। अब चंद्रयान 3 का रोल क्या है, चंद्रमा के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, मून की सरफेस के प्लाज्मा की डेंसिटी कैसी है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, वहाँ सरफेस के नीचे की हलचल कैसी होती है, और रिगोथिल चंद्र की परत में क्या कुछ खास है, इन सभी जरूरी बातों का पता चंद्रयान 3 के जरिए लगाया जाएगा। चंद्रयान 3 एक स्टार्टिंग है। अभी ऐसे कई मिशन प्रोजेक्ट्स इसरो लॉन्च करने वाला है, जैसे आदित्य L1, गगनयान, शुक्रयान, मंगलयान 2 जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ये साफ है कि इसरो स्पेस साइंस में अपना अलग कंट्रीब्यूशन देगा। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये साफ साफ दिख रहा है कि आने वाला वक्त इंडिया का है। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।